अब देखिए वाज वेयर का प्रयोग हम समझने वाले हैं। पास्ट टेंस के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग समझने वाले हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। यूज ऑफ वाज वेयर, वाज वेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम समझते हैं। तो पास्ट टेंस में अब देखिए वाज वेयर का यह जो होता है बी का रूप होता है, बी का। अब देखिए बी मीन्स क्या होता है? होना होता है, होना होता है। तो अब देखिए बी मीन्स होता है होना। हमने पढ़ा है पहले वीडियो में कि ट्रांसलेशन, पहले वीडियो में पढ़ा है, तो ट्रांसलेशन हमने पहले वीडियो में पढ़ा है तो वह प्रेजेंट टेंस के लिए पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के लिए ट्रांसलेशन पढ़ा है। अब तो यह हो गया पास्ट टेंस के लिए। तो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में भूतकाल होता है पास्ट टेंस से, प्रेजेंट वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है। अब देखिए हम इसको समझते हैं वाज वेयर का, वाज वेयर का। तो वाज वेयर कहाँ प्रयोग होते हैं उसको हम समझते हैं। अब देख लीजिए, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसलेशन तीन प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेशन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीसरा सबसे पहले हम समझेंगे वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिएगा नियम, पहला नियम वाज वेयर का, ही सी इट, ही सी इट के बाद वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। और देखिए दूसरा प्रयोग यू वी दे के बाद वेयर का प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। अब देखिए और आई के साथ, स्पेशली आई के लिए, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, उसको हम समझते हैं। अब देखिए हम तीनों का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल तीनों का, ही सी इट यानी एक वचन के लिए वाज वेयर का प्रयोग होता है, वाज वेयर का वाज का प्रयोग होता है। एक वचन के लिए वाज का प्रयोग होता है। तो वह चालाक था, चालाक था। एक वचन हो गया, एक वचन हो गया, हो जाएगा क्या? ही वाज। एक वचन के लिए वाज का प्रयोग होता है, ही वाज। चालाक का क्या होता है? क्लेवर, ही वाज क्लेवर, वह चालाक था। अब दूसरा बहुवचन के लिए, तुम चालाक थे, तुम चालाक थे। तो क्या होगा? मैं चालाक था। आई के लिए मैं चालाक था, तो हो जाएगा क्या? आई वाज क्लेवर, आई वाज क्लेवर। ये हो गया। अब तीनों के एग्जाम्पल हम समझ लिए। अब इसके बाद से आता है तीन सेंटेंस, तीन सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव को समझ लेते हैं, उसको निगेटिव को, फिर इंट्रोगेटिव को समझते हैं, तीनों प्रकार को। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य होता है। तो अफर्मेटिव सकारात्मक होता है, यानी जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी सेंटेंस होगा हाँ के पक्ष में होगा। तुम चालाक थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम नहीं, वाज वेयर। अब देखो तो सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर में इसका सब्जेक्ट प्लस
वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमने कहा क्या है, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर जो होता है हाँ के पक्ष में होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कल मैं बहुत व्यस्त था। तो कल मैं बहुत व्यस्त था, यानी पास्ट टेंस है ना, तो कल की बात कर रहा है, यानी बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल यस्टरडे में। तो कल मैं बहुत व्यस्त था, तो क्या होगा, आई वाज वेरी बिजी यस्टरडे। आई वाज वेरी बिजी यस्टरडे, यानी कल मैं बहुत व्यस्त था, यानी पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में जो बीत चुका है वही होगा भूतकाल। तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अफर्मेटिव के बाद पढ़ना क्या है, निगेटिव सेंटेंस को होता है। निगेटिव सेंटेंस का वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और दूसरा नियम जो होता है वाज वेयर के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग और वाज वेयर के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद से हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, निवास स्थान के अंदर नहीं था। मैं निवास स्थान के अंदर नहीं था, तो मैं एक वचन में आया है, आई वाज मैं था, और उसके बाद से नॉट लग गया, नॉट लगा, आई वाज नॉट मैं नहीं था निवास स्थान के इनसाइड, मैं नहीं था निवास स्थान के अंदर। ये हो गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज और वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस के लिए। और उसके बाद हम समझ, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, इसके लिए हम लिख देते हैं। प्रश्नवाचक हमने समझ लिया है कि दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे क्या, वह वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, वह वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, जो क्या शब्द से शुरू होता है। तो उसके लिए क्या लगेगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो ये हो गया। अब इसके लिए एग्जांपल समझ लेते हैं हम। क्या तुम एक चोर थे,
तो हमने बताया क्या है, वह वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है, यानी क्या शब्द पहले आ गया और उसके बाद से जो भी सेंटेंस बाद में आया है, तो क्या शब्द से जो शुरू होता है उसके लिए स्ट्रक्चर यह होता है। तो तुम तो बहुवचन, तो बहुवचन के लिए वाज का प्रयोग नहीं होता है, वेयर का प्रयोग होता है। तो वेयर पहले लिख देंगे, वेयर यू एक के लिए ए थीप, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अब बहुवचन के लिए तो हमने पहले ही लिख लिया, एक वचन के लिए क्या वह चोर था, चोर था, तो क्या होगा, वाज ही थीप, वाज ही थीप, यह हो गया, यह हो गया पहले वह वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, इसके लिए हो गया। अब वह वाक्य जो बीच में कब क्यों कैसे आता है उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए वह वाक्य जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो, कब क्यों कैसे आया हो, उसको हम समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वेयर, फिर लिखेंगे हम वाज वेयर के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लिया, उसके बाद हम समझते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए हमने बताया क्या पहले, वह वाक्य जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, यानी तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो यानी बीच में क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया। तो बीच में जब कब क्यों कैसे आया हो उसके लिए यह स्ट्रक्चर लगता है, उसके लिए संरचना लगता है। तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या है, तो व्हाट। अब देखिए व्हाट हो गया। अब तुम यानी बहुवचन में, तो बहुवचन में वाज लगेगा, वेयर लगेगा, वेयर लगेगा, व्हाट वेयर यू, व्हाट वेयर यू, यानी कर रहे थे, डू होगा। तो डू में आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है, तो कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ता है। व्हाट वेयर डू, व्हाट वेयर यू डूइंग। अब फिर से लगेगा क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। तो हमने